आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, उपासक दशा सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। अंतगण दशा सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 2 वर्ग कंप्लीट कर लिए। तीसरे वर्ग का हमारा विवेचन चल रहा है। तीसरे वर्ग का नाम है गज, यानी इस चैप्टर में गजस्व कुमाल का डिटेल से वर्णन आएगा। तो हम सुन रहे थे, लास्ट सेशन में हमने सुना था कि जो देवकी है कृष्ण जी की माता, उनके घर एक साथ जो उनके पहले जो 6 बेटे थे जो देवकी ने जन्म दिया था, एक जैसे थे, वो 2-2 के ग्रुप में आते हैं। 3 बार ऐसे हो जाता है। देवकी के मन में डाउट हो जाता है कि क्या बात है, क्या द्वारिका नगरी में साधु साध्यों को दान देने की जो इतनी अच्छी रुचि थी, क्या कम हो गई है? उनके मन में डाउट होता है, क्योंकि ये बार बार ये मुनि हमारे घर आ रहे। उनको ये पता नहीं था कि ये मुनि वो ही नहीं है, अलग अलग है, लेकिन उनके मन में डाउट हो जाता है। तो डाउट हो जाता है तो शंका का समाधान करने के लिए, यानी अपना जो डाउट है उसको क्लियर करने के लिए वो क्या करती है, पहले तो अंगारों से पूछती है। फिर वो 6 अंगार बोलते कि हम तो एक जैसे भाई है, हमारा आकार प्रकार हाइट बॉडी कलर सब कुछ एक जैसा है। हम 2-2 के ग्रुप में आपके घर आए हैं, हम एक ही बार आए हैं, हम सेम वही आपके घर में नहीं आए हैं। फिर भी अपना क्लियर करने के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए वो भगवान अरिष्ट नेमि के वंदन करने के लिए वो जाती है। भगवान अरिष्ट नेमि को वो वंदन करती है, नमस्कार करती है। नमस्कार करके भगवान अरिष्ट नेमि से वो पूछती है, ये बनते, ये जो 6 भाई थे वो हमारे घर वो आए, लेकिन मेरे मन में ये शंका है कि मैंने बचपन में सुना था कि मैं 7 बेटों को जन्म दूं, 8 बेटों को जन्म दूंगी, और 6 बेटे ऐसे होंगे, एक जैसे होंगे, नल कुबेर के जैसे होंगे, इतने सुंदर होंगे, और पूरे विश्व में वैसे किसी के बेटे नहीं होंगे। तो इस प्रकार मेरे मन में शंका है, लेकिन मैंने तो केवल एक पुत्र मेरे पास है, कृष्ण जी, उनको ही जन्म दिया है, शेष 6 पुत्र कहाँ हैं? उनके मन में ये शंका होती है। शंका का समाधान करने के लिए भगवान अरिष्ट नेमि के पास आती है। तैणम ते अणगारा देवयम देवीम एवं वयासी नो खलु देवानु प्रिय कन्नस्य वासुदेवस इमी से बार वये नैरिये जाओ देवलोक भूयाय समणा निगंता उच्चनीय मज्जिमायम कुलायम घर समुदानस्य भिक्खायरियाय अडमाणा भत्तपाणम णो लभन्ति णो चेव तम णम तायम चेव कुलायम दोच्चम्पि तच्चम्पि भत्तपाणाय अणुपविशन्ति। ये देवकी जो है वो भगवान अरिष्ट नेमि के पास जाती है। पहले तो वो कृष्ण जी को बात बताती है, तो कृष्ण जी से बात वो बोल लेती है, सारी बात बताती है कि कृष्ण जी, आज ऐसे ऐसे हुआ है कि हमारी द्वारिका नगरी में उच्च कुल नीच कुलों में भिक्षा करते करते ये जो 6 भाई है, मतलब उनको पता नहीं था 6 भाई है, आज हमारे घर में 3 बार वही साधु आए हैं। और ये साधु कौन थे? बद्दिलपुर में रहने वाले थे, सुलसा के पुत्र थे। तो सुलसा के पुत्र थे और बाद में वो दीक्षा ग्रहण कर लेते, 6 भाई एक साथ दीक्षा ग्रहण करते। और जो 6 भाई थे उनका संकल्प था कि हमें क्या करना है, बेले बेले पालना करना है लाइफ लॉन्ग। तो बेले बेले वो पालना करते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए। तो लाइफ लॉन्ग के लिए वो पालना करते हैं बेले बेले के लिए। तो बेले बेले के दिन वो गोश्री के लिए जाते हैं। तो गोश्री के लिए वो जाते हैं, तो देवकी के घर में ऐसे 3 बार आने से देवकी के मन में भी शंका होती है। उस देवी के मन में इस प्रकार का आध्यात्मिक स्मृत्यात्मक अभिलाषात्मक मनोगत संकल्प उत्पन्न हुआ। पोलासपुर नगर में कुमार श्रवण अति मुक्तक ने बचपन में मुझे कहा था, हे देवानुप्रिय, तुम एक समान यावत नल कुबेर के समान
8 पुत्र उत्पन्न करोगी। इस भारतवर्ष में अन्य माताएं उस प्रकार के पुत्र उत्पन्न नहीं करेगी, वह बात मिथ्या है। यह प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। भारतवर्ष में अन्य माताओं ने भी उस प्रकार के पुत्र पैदा किए हैं, क्योंकि जब देवकी की शादी नहीं हुई थी, एकदम बचपन में थे, उस समय अतिमुक्तक नाम के जो मुनि थे, उन्होंने कहा था तुम एक जैसे 6 बालकों को जन्म दोगी। लेकिन ये तो मुनि की बात एकदम मिथ्या होगी, क्योंकि साक्षात मेरे पास एक भी बेटा नहीं है ऐसा। ये दूसरे भी देखो ऐसे ही पैदा किए हैं, नल कुबेर के समान। तो मुनि श्री की बात है वो झूठी हो गई है, उनके मन में ये शंका होती है। तो वो क्या करती है, अब अरिष्ट नेमि के पास जाती है और अरिष्ट नेमि को अब क्या करती है, वंदन नमस्कार करती है। वंदन नमस्कार करके अरिष्ट नेमि से प्रश्न करती है कि मुझे ऐसे बचपन में मुझे कहा था, लेकिन मेरे पास एक ही कृष्ण जी है, इसका क्या कारण है। तो अरिष्ट नेमि पूरा खुलासा करते हैं कि ये तुम्हारे ही बालक है। ये 6 पुत्र जो 2-2 के ग्रुप में आए थे, वो तुम्हारे ही पुत्र हैं और किसी के पुत्र नहीं है। तुम्हारे जो बच्चे जन्म लेते थे, उसी समय सुलसा के घर भी बच्चे होते थे, लेकिन सुलसा के घर में जो बच्चे होते थे वो क्या होते थे, एकदम मरे हुए होते थे, और तुम्हारे पास वो मरे हुए बच्चे को रख देते थे और तुम्हारे बच्चों को वहां ले जा करके रखते थे। इस प्रकार हिरण्यगमेशी नाम का जो देव था वो ऐसा काम करता था। जैसे ही बात देवकी सुनती कि 6 बच्चे और किसी के नहीं, मेरे हैं, तो एकदम आश्चर्य होता है और खुश भी होती है। और वो भगवान अरिष्ट नेमि को वंदन नमस्कार करके फिर वो 6 अनगार जहाँ थे, 6 अनगार जहाँ थे, उनको भी वो वंदन करती है। और वंदन करके जैसे ही वो वंदन करने जाती है तो उनके जो स्तन से दूध निकलने लग जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि मतलब माता का अपने पुत्र के प्रति स्नेह होता है। तो स्नेह के कारण वो जैसे ही वंदन करती है, उनके मन में भी क्या होता है, खुशी होती है। और 6 अनगार वंदन नमस्कार करती है, थोड़ी देर बैठती है, और उसके बाद वो जो देवकी थी वो अपने घर वापस आ जाती है। आकर के अब देवकी के मन में इच्छा होती है कि मैंने 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन एक भी बच्चे का मैंने लालन पालन नहीं किया है। अब मुझे एक बच्चा चाहिए जिसका मैं अपने हाथों से उनका लालन पालन करूं। तो देवकी के मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो रही है। तैणम तीसे देवी अयम अजत्ये चिंत्ये पथ्ये मनो गए संकप्पे समुपन्ने। तैणम तीसे, तब तीसे मैंने उस देवकी के मन में, अयम माने यह, अजत्ये माने आध्यात्मिक, चिंत्य माने चिंतन, चिंत्यात्मक यानी स्मृत्यात्मक, पथ्ये ने अभिलाषात्मक, मनोगय यानी मनोगत, संकल्पे समुपन्ने, संकल्प उत्पन्न हुआ, उसके मन में संकल्प उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, एवं खलु अहम शरीर से जाव नल कुबर समाने सत्य पुत्रे पयाया। मैंने नल कुबेर के समान 7 पुत्रों को उत्पन्न किया, जन्म दिया। नो चेवणम मय एगस्वी बालतणाय समनुभूये, लेकिन एक भी बालक का मैंने क्या है, बचपन का अनुभव नहीं किया। जन्म तो दिया 7 बच्चों का, लेकिन मैंने एक भी बालक का बचपन नहीं देखा है। और कृष्ण जी भी तो ऐसे हैं, वो कन्ने वासुदेव चन्नम चन्नम मासाणम ममम अंत्यम पाए बंदे हवमागच्छै। कन्ने वासुदेव कृष्ण वासुदेव भी छन्नम छन्नम यानी 6 मंथ यानी 6 महीने से ममम अंत्य मेरे समीप, पाए बंदे पाए बंधन करने के लिए, हवमागच्छै वो मेरे पास 6 महीने से पाए बंधन करने के लिए वो भी आते हैं। इसलिए वो सोचती है कि धन्य है वो माता है, धन्य है वो कृत पुण्य है वो माता है, जिन्होंने अपने बच्चों को दूध पिलाया है, खिलाया है, पिलाया है और बड़ा किया है। वो ऐसा चिंतन करती है, लेकिन मैंने अभी तक किसी को भी नहीं किया है।
एकदम वो चिंता मग्न हो जाती हैं। इभम इमं चरणम कन्ये वासुदेवे नहाये कय बल्ली कम्मे कय कोये मंगल पाय चित्ते समालंकार विभूषे देवी देवी पाय मंदे हव मागच्छे। इधर वासुदेव क्या करते हैं, नहाए यानी स्नान करके, कई बलि कर्म यानी कृत बलि कर्म करके, बलि कर्म कौतक, कई कौ यानी कौतक मंगल रूप, प्रायश्चित यानी प्रायश्चित कर, सब्बालंकार विभूषे सब प्रकार के आलम जो ऑर्नामेंट होते हैं उनको वो पहन करके एकदम तैयार हो करके वो क्या करते हैं, देवी को यानी उनकी जो माता थी देव की देवी, उनको क्या करते हैं, पाद वंदन करने के लिए आते हैं। मतलब हर 6 महीने से उनको वंदन करने के लिए आते हैं। तैणम से कन्या वासुदेव देवयम देवीम पासे। उस समय कृष्ण वासुदेव जो पाय वंदन करने के लिए अपनी माता को आए थे, तो वो देखते हैं जो देवकी है वो एकदम देख करके देखते हैं कि एकदम मैं वंदन करता हूँ फिर भी वो कुछ भी आज खुश नहीं हो रही है। तो क्या बात है, हमेशा तो जब मैं वंदन करता तब वो हट्ट तुट्ठा एकदम हर्षित होती थी। किन्नम मोहे माँ, आज क्या बात है, अज्ज तुब्बे ओहे मन संकप्पा जाओ जियावय। क्या आज तुम भग्न हृदय यावत चिंता मग्न हो, आज क्या बात है। हमेशा जब भी मैं आपको पाय बंधन करने के लिए आता था आप बहुत खुश होते थे, लेकिन आज आप इतने टेंशन में कैसे हैं, इतनी चिंता में कैसे हैं। अब देवकी कहती है, देवी ये चिंता कारण निवेदन पदम, देवकी का चिंता कारण निवेदन पद। तैणम सा देवी देवी कन्नम वासुदेव एवं भयासी। सा देवी मैंने वह देवी क्या करती है, कन्नम वासुदेव, कन्नम मैंने कृष्ण, वासुदेव वासुदेव को एवं भयासी इस प्रकार कहा, एवं खलु अहम पुत्ता, हे पुत्र सरी से जाओ नल कुबर समाने सत्य पुत्ते पयाया। मैंने नल कुबेर के समान 7 पुत्रों को जन्म दिया। नो चेवणम मय एगस्य भी बालक तने अनुभूये, लेकिन मैंने एक पुत्र का भी बचपन का अनुभव नहीं किया है। तुमम पीयणम पुत्ता, हे पुत्र तुम भी छन्नम छन्नम मासाणम ममम अंतिम पाय वंदे मागच्छसि, तुम भी 6 महीने से मेरे को वंदन करने के लिए आते हो। तो इसीलिए आज मैं बहुत ही टेंशन में हूँ, चिंता में हूँ। अब कृष्ण जी जैसे माँ को देखते हैं एकदम चिंता में है, टेंशन में है, तो वो भी क्या करते हैं, अपनी माँ का जो टेंशन था वो दूर करने के लिए वो क्या करते हैं, देवता की आराधना करते हैं, देव की आराधना करते हैं, हरिण गमेशी देव की आराधना करते हैं। तैणम से कन्ये वासुदेवे देवीम देवीम एवं वयासी माणम तुब्बे अम्मो ओह मण संकप्पा जाओ जिया वह। वो माँ से कहते, माता आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए कुछ करूंगा और आपको जरूर एक पुत्र होगा, यानी मेरा छोटा भाई अवश्य होगा। तो वो क्या करते हैं, अब भाई को पाने के लिए वो क्या करते हैं, 8 तप करते हैं, 3 दिन का तप करते हैं। और वो क्या करते हैं, पौषधशाला में जा करके 3 दिन का उपवास करते हैं। इनका पर्पज है भाई को पाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, पौषध भी कर रहे हैं, 3 दिन का उपवास कर रहे हैं। ये भौतिक लक्ष्य है इनका, आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है। आध्यात्मिक लक्ष्य तो वो होता है जो तप करे औषध करे, साथ में एक ही लक्ष्य हो, कर्मों की निष्ठा। लेकिन कृष्ण जी की इच्छा क्या थी, मेरे भाई हो, उसके लिए वो 3 दिन की साधना करते हैं। क्योंकि इसमें भी अगर देवता को आह्वान करना होता है, इसमें भी 3 दिन का तप करना कंपल्सरी होता है। आपने देखा होगा कि अभय कुमार ने भी ऐसा ही तप किया था, देवता को प्रसन्न करने के लिए 3 दिन की आराधना की थी। तो कृष्ण जी ने भी अपने भाई को पाने के लिए 3 दिन की वो भी आराधना करते हैं। तैणम तस्य कन्नस्य वासुदेवस्य अट्ठबत्ति परिणम माणे हरिण गमेशिस देवस्य आश्रम चले जाओ अहम इयम अब माँ गए। कृष्ण वासुदेव 3 दिन तक कंप्लीट 24 उपवास करते हैं, पोषद करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। पूरा पोषद जैसे अपन करते वैसे पोषद किया था, 24 पोषद किया था, लेकिन उनका लक्ष्य अलग था, लक्ष्य भौतिक था, भाई को पाना।
एकदम वो देवता की ही आराधना करते, उस औषध में देवता की आराधना करते हैं। इतनी इतना मन से वो उनको चाहते हैं, जिसके कारण देवता जो हिरण्यकशिपु देव थे उनका आसन भी क्या होता है, चलित हो जाता है। और चलित होते ही देवता क्या करते हैं, वो हिरण्यकशिपु देव वो शीघ्र ही वहां आते हैं और आते ही पूछते हैं, देवानुप्रिया किम करेमि किम दलयामि किम पयच्छामि किम वाति ये इच्छियम। हे देवानुप्रिय, किम करेमि क्या करूं, किम दलयामि क्या दूं, किम पश्यामि क्या उपरीत करूं, किम वाते ही ये इच्छियम, तुम अंतर मन से क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे मन में क्या इच्छा है, आपने मुझे याद क्यों किया है। तो देव कृष्ण जी को कहते हैं। अब कृष्ण जी क्या कहते हैं, तैणम से कन्ने वासुदेवे तम हरिणगमेशिम देवम अंतलिक परिबन्नम पाशिता अट्टतुट्ठे पोसम पारे पारिता करेल परिगह्यम शिरसा वत्तम वत्थे अंजलिम कट्टु एवं वयासी इच्छामि नम देवान प्रिया सहोदरम कणियसम भाव्यम विदिन्नम। कृष्ण जी कहते हैं उसके बाद कृष्ण जी कहते हैं हिरण्यकशिपु देव को, अंतलिक परिबन्नम, अंतरिक्ष यानी अंतरिक्ष यानी आकाश में वो देव था, वो डायरेक्ट उनके पास नहीं आया था, लेकिन आकाश में खड़े होकर के हिरण्यकशिपु देव को देख करके वो कृष्ण जी एकदम खुश हो जाते हैं। खुश होकर के दोनों हाथ जोड़ करके और मस्तक पे हाथ रख करके कृष्ण जी कहते हैं, हे देवानुप्रिय, मैं चाहता हूँ कि मुझे क्या हो, सहोदरम कणियसम भाव्यम विदिन्नम, मुझे सहोदर यानी भाई, कणियस यानी छोटा भाई, मुझे छोटा भाई चाहिए, बस मुझे छोटा भाई दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तैणम से हिरण्यकशिपु कन्नम वासुदेवम एवं वयासे। तब हिरण्यकशिपु देव ने वासुदेव कृष्ण को कहा, देवानुप्रिय, देवलोक से च्युत देव तुम्हारा सहोदर छोटा भाई होगा। एक देव है वो स्वर्ग से च्युत होने वाला है, वो मृत्यु के बाद आपके घर में आएगा, वो छोटा भाई आपका बनेगा, यानी देवकी के कुक्ष में वो आने वाला है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि वो छोटी उम्र में ही अरिष्ट नेमि के पास वो दीक्षा ग्रहण कर लेगा। इस प्रकार वो 2-3 बार वो कृष्ण जी को इस प्रकार कहते हैं। तो कृष्ण जी खुश हो जाते हैं, कोई बात नहीं, दीक्षा ले तो दीक्षा ले, लेकिन मेरे भाई होगा। कृष्ण द्वारा देवकी के लिए आश्वासन पद। अब कृष्ण जी का काम हो गया, तो कृष्ण जी पौषधशाला से आकर के अपनी माँ के पास आते, माँ से बताते हैं, तैणम से कन्ये वासुदेव पौषधशाला परिनिवृत्त। तब वासुदेव कृष्ण पौषधशाला से वो परिनिवृत्ति का मन लौटते हैं। परिनिवृत्ति निवृत्तिया जेणे देवी देवी तेणे उवागच्छी, और वहां से निकल करके जहां देवकी देवी थी वहां क्या करते, चरण स्पर्श करता है। चरण स्पर्श करके देवकी देवी को इस प्रकार का, माँ मेरा सहोदर छोटा भाई होगा, ऐसा करके वासुदेव कृष्ण देवकी देवी को उन इष्ट कांत प्रिय मनोज्ञ मनोरम वाणी से आश्वस्त करता है। आश्वस्त करके जिस दिशा से आया उसी दिशा में चला गया, यानी कृष्ण जी जहां से आए थे वहां चले गए। अब ऐसे करते वो देवता ने कहा था आपको आपके छोटा भाई होगा, तो हिरण्यकशिपु देव ने कहा था। और अब क्या होता है, देव की रानी भी गर्भवती हो जाती है, और जैसे ही गर्भवती होती है तो उनको एक स्वप्न आता है। स्वप्न क्या आता है, स्वप्न आता है, वो स्वप्न में क्या देखती है, तैणम सा देवी देवी अन्नया कयायम तंसी तारी सगंसी मास घरंसी जाओ शियम सुमिने पाशिता बड़ी बुद्धा जाओ गब्बम परी वही। तब वह देव के देवी क्या है, अन्य ने किसी दिन तारी सगंसी वास घरंसी, वो अपने प्रासाद में वो सो रही थी, और वो सिंहम सुमिरो पाशिता, सिंह का लायन का जो सिंह होता है, सिंह को देख करके वो जाग उठे, लायन को देख करके वो जाग जाती है, और गर्भ का वो क्या करती है, अब अच्छे से पालन करती है, क्योंकि स्वप्न शास्त्र में स्वप्न का भी बहुत महत्व है, और स्वप्न
ऐसे जो शुभ स्वप्न होते हैं 30 माने जाते हैं। उनमें से एक स्वप्न देखा। जो तीर्थंकर होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, उनकी माता तो 14 स्वप्न देखती है, ड्रीम्स देखती है। और जो वासुदेव होते हैं उनकी माँ 7 स्वप्न देखती है। और जो बलदेव होते हैं उनकी माँ 4 स्वप्न देखती है। लेकिन जो भावित आत्मा अणगार होती है उनकी माँ 1 स्वप्न देखती है। तो गजस्सु कुमार की माँ ने भी एक सपना देखा। किसका सपना देखा? सिंह का सपना देखा। क्योंकि जब शुभ सपना आता है उसके बाद हमें सोना नहीं चाहिए, धर्म जागरणा करनी चाहिए। देवकी शायद इस बात को जानती थी, इसलिए वो जाग करके वो क्या करती है, धर्म की आराधना करती है और अपना जो गर्भ था उसका वो अच्छी तरह से पालन करती है। क्योंकि जब गर्भवती माता होती है उस समय बच्चे को जैसे संस्कार देते हैं वो लाइफ लॉन्ग के लिए चलते हैं। क्योंकि गर्भ में बच्चा है बहुत ध्यान से सुनता है, क्योंकि आंखें बंद होती है। इसलिए जो भी अगर माता अच्छे संस्कार देती है तो वो संस्कारवान बन जाता है। यदि उस समय माता गुस्सा करती है या धर्म ध्यान कम करती है तो बच्चा भी वैसा हो जाता है। इसलिए जिस समय माता गर्भवती होती है उस समय यदि बच्चे को अच्छे संस्कार दे, गर्भ संस्कार उनके अच्छे हो तो बच्चे भी अच्छे हो सकते हैं। उस देवकी देवी ने क्या किया, नवन्नम मासाणम जासुमण रक्त बंधु जीवे लखारस सरस पारिजातक तरुण दिवायर समपभम सब्बण यणकंत सुकुमार पाणी पायम जाओ सूर्वम गया गए तालु समाणम दारिम पयाया। उस देवकी देवी ने 9 महीना जब कंप्लीट हो जाता है वो उसने एकदम सुकुमार बालक को वो क्या करती है, वो जन्म देती है। दिखने में बहुत सुंदर और उनका जो शरीर था एकदम सुकोमल, जैसे हाथी होता है, एलिफेंट होता है, उसका जो तालू होता है कैसा कोमल होता है, वैसे ही ये बच्चा था, एकदम कोमल था। कोमल होने से एकदम एकदम कोमल था। हाथी के जो तालू होता है, पेलेट होता है, वैसा ये भी एकदम सुकोमल था। और ऐसे कोमल सुकुमार पुत्र को वो क्या किया, जन्म दिया। और जन्म मेघ कुमार की भांति यावत, जैसे यह हमारा पुत्र गज के तालु के समान है, इसीलिए हमारे इस पुत्र का नाम गज सुकुमार हो। यानी जैसे मेघ कुमार थे श्रेणी के पुत्र उनका जैसे लालन पालन हुआ। और जैसे होता ना बालक जन्म लेता है तो इसमें पहले की जो परंपरा होती थी, पहले दिन उनको स्नान कराते, दूसरे दिन जागरण करते, तीसरे दिन चंद्र के दर्शन कराते, वैसे इसमें भी गजस्सु कुमार को भी सारी बातें जैसे मेघ कुमार को हुई थी वैसे ही सारी बातें यहाँ पर भी देवकी माँ करती है। और देवकी सोचती है, घर के सब सदस्य सोचते हैं इसका नाम क्या रखा जाए। तैणम तस्य दार्गस्य अम्मा पीरु नामम कयम गज गए सुकुमारोत्ती शेषम जहां मेहे जाओ अलम भोग सम्मथे जाए यावी योद्धा। तो माता पिता ने सोचा कि इसका नाम क्या रखा जाए। तो माता पिता सोचते हैं कि जब ये जन्मा है, सपना तो सिंह का आया था, लेकिन ये एकदम इसकी जो बॉडी है एकदम कोमल है, एकदम सॉफ्ट है और हाथी के तालू जैसी कोमल है, इसीलिए इसका नाम गजस्सु कुमार, गज यानी हाथी और एकदम कोमल था, इसीलिए इसका नाम रख दिया गजस्सु कुमार। और शेष सारा जो भी वर्णन है वो मेघ कुमार की भांति है। मेघ कुमार जैसे शिक्षा एजुकेशन लेता है, क्योंकि उस समय 8 साल का बच्चा होता था तब कलाचार्य के पास जाते थे, वैसे ही गजस्सु कुमार भी 8 साल के होते हैं, कलाचार्य के पास जाते हैं, जितनी भी विद्याएं लेनी थी सारा एजुकेशन ले लेते हैं। और उसके बाद वो थोड़े बड़े हो जाते हैं और जैसे बड़े होते हैं तो वो भी मतलब शादी लायक हो जाते हैं। तो क्या होता है, इधर एक दिन क्या होता है, सोमिल ब्राह्मण था, उस नगरी में रहता था, द्वारिका नगरी में सोमिल ब्राह्मण भी रहता था। तो देख करके क्या होता है, तत्क्षणम बार वये नैरे सोमिले नाम महाने परिवसई अड्ढे। तत्क्षणम 12 जो द्वारिका नगरी थी वो 12 योजन थी लंबी चौड़ी। तो वहां द्वारका नगरी में सोमिल नामक ब्राह्मण रहता था, वो रिद्धि संपन्न था।
ऋग्वेद यावत ब्राह्मण संबंधित शास्त्र में वो सुप्रतिष्ठित था। 4 वेद हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, इन चारों वेदों को वो जानने वाला था। बहुत ही वो धनाढ्य था, रिच मैन था। तो उसकी एक पुत्री थी। तो पुत्री कौन थी? तस्य सौमिल महानस सोम सिरी नाम माणी था सुमाल पानी पाया। उसकी वाइफ का नाम सोमश्री था, वो भी बहुत ही सुकुमाल थी। उसकी एक पुत्री थी, पुत्री का नाम था, वो पुत्री कौन सी थी? उसका नाम भी उस सोमिल की पुत्री और सोमश्री ब्राह्मणी की आत्मजा सोमा, पुत्री का नाम था सोमा नामक पुत्री थी। वह सुकुमार हाथ पांव वाली थी, वो भी बहुत सुंदर थी। तो वो एक दिन क्या होता है, कृष्ण जी जब आ रहे थे दर्शन करने के, इनकी माता को पाए वंदन करने के लिए आ रहे थे। तो पाए वंदन करने के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में ये जो सोमा नाम की जो बालिका थी, वो एकदम तैयार होकर के वो राजमार्ग पर क्या होते हैं, वो एक जो स्वर्ण की कंदूक थी यानी गेंद था, तो वो गेंद था, उसको खेलते हुए वो देख लेते हैं। वो तो छत पे खेल रही थी, लेकिन ये कृष्ण जी वो राजमार्ग से, वो उसी राजमार्ग से आ रहे थे, उसको क्रीड़ा करते हुए खेलते हुए वो देखते हैं। बहुत ही सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, देखते ही कृष्ण जी के मन में आता है कि मेरा छोटा भाई है, अभी हमारे इसके साथ खेलेगी, बड़ी होने के बाद इसकी हम क्या कर देंगे, गजस कुमार के साथ शादी कर देंगे। उस काल उस समय अरत अरिष्ट नेमी समवस्थित परिषद परिषद ने निर्गमन किया, यानी उस समय उस काल अरहत अरिष्ट नेमी थे, वो द्वारिका नगरी में पधारते हैं। द्वारिका नगरी में पधारते हैं तो पधारते हैं भगवान तीर्थंकर पधारे, और सबको पता चले तो कौन नहीं जाएगा। तो जितने भी गांव के लोग थे, जिसको भी पता चलता है, वो भगवान अरिष्ट नेमी का प्रवचन सुनने के लिए, देशना सुनने के लिए जाते हैं। परिषद बहुत बड़ी परिषद, क्योंकि तीर्थंकर का जब प्रवचन होता है, देशना होती है, परिषद जुड़ती है, 12 प्रकार की परिषद होती, विशाल समवस्त्रण होता है। ये अरिष्ट नेमी भी देशना दे रहे हैं, और कृष्ण जी को पता चलते तो कृष्ण जी भी क्या करते हैं, वो तैयार होकर के वो भी रथ पर बैठ करके गजस कुमार के साथ, श्रेष्ठ हाथी पर बैठ करके वो गजस कुमार के साथ वो भी क्या करते हैं, अरत अरिष्ट नेमी का प्रवचन सुनने के लिए वो जाते हैं। तो बीचों बीच मार्ग से वो जाते हैं, और जाते हैं उस समय बालिका को देखा, बालिका पसंद आ गई, तो सोमिल ब्राह्मण से कहते कि ये तुम्हारी जो बालिका है, वो बालिका की याचना करते हैं, और बालिका को हमारे घर रख दो, मतलब हमारे राज्य में रखो, अंतपुर में रखे। तो सोमिल ब्राह्मण सोचता है कि हम तो ब्राह्मण हैं और ये इतने बड़े राजा हैं, उनके भाई हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये तो वो परमिशन दे देते हैं, अपनी जो पुत्री थी उसको अंतपुर में रखते हैं, और गजस कुमार और साथ साथ में वो खेलते रहते थे। उसके बाद क्या होता है, कृष्ण जी वहां से जाते हैं, और जाते ही अब वो कहाँ जा रहे थे कृष्ण जी, अरिष्ट नेमी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो अरिष्ट नेमी के वो दर्शन करने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले कोई भी होता है, गुरु होते हैं, साधु साधु होते हैं, तो 3 बार वंदन करते हैं। तीर्थंकर को, अरिष्ट नेमी को कृष्ण जी उठ बैठ करके 3 बार प्रदक्षिणा करते हैं। प्रदक्षिणा करके वहां वो उपासना में बैठ जाते हैं, यानी उनकी सेवा में, उनकी देशना सुनने के लिए बैठ जाते हैं। अब उनकी धर्म देशना चलती है, क्योंकि तीर्थंकर होते हैं, वो धर्म की बातें कहेंगे। तो धर्म कितने प्रकार के, 2 प्रकार के धर्म है, आगार धर्म, अनगार धर्म। तो आगार धर्म वाला तो क्या करता है, श्रावक के 12 व्रतों को स्वीकार करता है। अनगार धर्म वाला 5 महाव्रत को स्वीकार करता है। अब भगवान अरिष्ट नेमी अब देशना दे रहे हैं। तैणम अर्हा अरिष्ट नेमी कन्नस्य वासुदेवस्य गयेश कुमारस्य कुमारस्य से महती महालियाए। तब अरिष्ट नेमी वासुदेव, कृष्ण और कुमार गजस कुमार को उस विशाल परिषद में जो चर्चा चल रही थी 4 महाव्रत की, क्योंकि भगवान ऋषभ और महावीर के टाइम पे 5 महाव्रत की परंपरा थी, और 22 दूसरे तीर्थंकर से लेकर के 22वें तीर्थंकर तक 4 चतुर्यामी 4 महाव्रत
की परंपरा थी। यानी 4 महाव्रत भले हो, लेकिन उसमें क्या था, अपरिग्रह के अंतर्गत ही ब्रह्मचर्य को इंक्लूड कर लिया था। ऐसे तो 5 महाव्रत का पालन करते थे, लेकिन उस समय उन शब्द था चतुर्याम धर्म। तो विशाल परिषद को चतुर्याम धर्म कहते हैं, यानी अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो ब्रह्मचर्य का अलग अलग उल्लेख नहीं करते हैं, अपरिग्रह के अंतर्गत ही उसको इंक्लूड कर लिया। इसलिए 4 प्रकार के जो धर्म है, चतुर्याम धर्म है, उनकी देशनादि जैसे सर्व प्राणातिपासी वीरमण, सर्व मृषावासी वीरमण, सर्व दत्तादान से वीरमण, सर्व परिग्रह से वीरमण। यानी जो साधु बनता है उनको सर्व प्राणातिपात, यानी किसी भी प्रकार के प्राणी की हिंसा नहीं करना है। 3 करण 3 योग से लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग होता है। मृषावाद भी, यानी झूठ भी नहीं बोलना है साधु को, उसका भी 3 करण 3 योग से त्याग होता है। अदत्तादानी चोरी, 3 करण 3 योग से साधु क्या करते हैं, चोरी करने का भी त्याग करते हैं। सर्व परिग्रही वीरमण, यानी जितने भी संसार में परिग्रह हैं, बाह्य आभ्यंतर जो भी परिग्रह हैं, उन सब से क्या करते हैं, उनसे भी विरत हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान ने फरमाया, चतुर्याम धर्म का प्रवचन किया। गजस्व कुमार ने भी ये प्रवचन सुना। कितना हलुकर्मी था गजस्व कुमार का। अब मन हो जाता है दीक्षा लेने के लिए। पहले के जमाने के लोग कितने हलुकर्मी होते थे, एक बार देशना सुनते उनका मन या तो श्रावक बनने के लिए हो जाता, या साधु बनने के लिए। जिसमें साधु बनने की योग्यता होती, क्षमता होती, वो तो साधु ही बनते थे। जो साधु नहीं बन सकते थे, वो क्या करते थे, भगवान से श्रावक की 12 व्रतों को स्वीकार करते थे। तो गजस्व कुमार एकदम सुकुमार था, राजसी वैभव में पला हुआ था, कभी वो नीचे भी नहीं चला होगा शायद, क्योंकि इतना वो राजकुमार था और इतना ठाट बाट था। और कृष्णा जी के भाई थे छोटे, उनके घर में क्या कमी थी, कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक बार सुनी देशना सुनते ही उनके मन में दीक्षा के भाव हो गए। तब अरहत अरिष्ट नेमि के पास धर्म सुनकर अवधारण का रिष्ट तुष्ट होकर वह गजस्व कुमार अरहत अरिष्ट नेमि को दाईं ओर से प्रारंभ कर 3 बार प्रदक्षिणा करता है। प्रदक्षिणा कर बंदन नमस्कार करता है। बंदन नमस्कार कर इस प्रकार का, बनते मैं निरंतर प्रवचन में श्रद्धा करता हूँ, बनते मैं निरंतर प्रवचन में प्रतीति करता हूँ, बनते निरंतर प्रवचन में रुचि करता हूँ, बनते मैं निरंतर प्रवचन में अभ्युत्थान करता हूँ, यानी उसके लिए मैं तैयार हूँ स्वीकार करने के लिए। यह ऐसा ही है, बनते ऐसा ही, यानी भगवान आपने जैसा कहा है वैसा ही मैं सब कुछ उसको स्वीकार करता हूँ। अब मेरे को दीक्षा लेने की इच्छा हो गई है, तो भगवान कहते हैं जैसा आपको सुख हो वैसा करो, लेकिन अच्छे काम में डिले मत करो। गजस्व कुमार कहते हैं पहले मैं क्या करता हूँ, अम्मा पीरू आप उत्साह में अपने माता पिता से पूछ लेता हूँ, उसके बाद क्या करता हूँ, मैं आपसे दीक्षा ग्रहण करूंगा। सुन देवानुप्रिया माँ परिबंधम करे ही। अरहत अरिष्ट ने कहा देवानुप्रिय जैसा सुख हो वैसा करो, लेकिन प्रतिबंध मत करो, यानी डिले मत करो। अब गजस्व कुमार आते हैं अपनी माँ से अब परमिशन मांगने के लिए, क्योंकि दीक्षा लेनी होती है तो बिना परमिशन, माता पिता की परमिशन के बिना दीक्षा नहीं होती है, उनकी परमिशन लेनी होती है। तो गजस्व कुमार भी आते हैं। गजस्व कुमार का माता पिता को निवेदन पद, माता पिता से वो निवेदन करते हैं, तैणम से गए सुकुमाले अरहम अरिट नेमि वंदई नमनसई वंदिता नमनसिता जीणामेव हत्थि रहने तेणामेव वागच्छे। अब गजस्व कुमार भगवान अरिष्ट नेमि को वंदन नमस्कार कर लेते हैं। नमस्कार करके जिस हाथी पर आए थे उसी हाथी पर बैठ करके वापस नगरी के बीचों बीच होकर वहां से अपने घर आते हैं। आते ही वो नीचे उतरते हैं, उतर करके माता पिता से वंदन करते हैं। वंदन करके माता पिता को यानी पाया वंदन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। उसके बाद गजस्व कुमार क्या करते हैं, गजस्व कुमार ने कहा आज मैं भगवान अरिष्ट नेमि की देशना सुन करके आया हूँ। तो देव की माँ बहुत खुश होती, बहुत अच्छी बात है बेटा, भगवान की बातें सुनी है, धर्म की बातें सुनी, बहुत अच्छा है, वो तो सुनना ही चाहिए। तो गजस्व कुमार आगे कहते हैं कि मैंने बातें सुनी है भगवान की, लेकिन उन बातों को सुन करके
अब मेरा मन दीक्षा का हो गया है। अब मैं अंगार बनना चाहता हूँ, अगार से यानी अब गृहस्थ से मैं साधु बनना चाहता हूँ। तो देव की जैसे ही बात सुनती है, देव की धड़ाम से नीचे गिर जाती है, एकदम मूर्छित हो जाती है, क्योंकि माँ का होता है अपने बच्चों के प्रति मोह होता है। वो सुन नहीं सकती है, वो देख नहीं सकती कि मेरा बेटा दीक्षा ले, दूसरा ले तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा बेटा दीक्षा नहीं लेना चाहिए। माँ के मन में मोह होता है, वो एकदम मूर्छित हो जाती है। उसके ऊपर पानी डालते हैं, हवा डालते हैं, तो फिर वो थोड़ी वो होश में आती है। उसके बाद गजस कुमार से कहते, तुम तो मेरे एकदम प्रिय हो, इष्ट हो, और तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी। देवकी और गजस कुमार का संवाद चलता है। देवकी सारे प्रलोभन देगी कि कितने कितने कष्ट होंगे साधु जीवन में, तुम इतने सुकोमल हो, कैसे साधु जीवन के कष्टों को सहन करोगे। ये एकदम, क्योंकि वो आंखों में आंसू बहा रही और एकदम आंसू बहाती बहाती शोक करती करती गजस कुमार को इस प्रकार बोली। अब क्या बोलेगी आगे बता रहे हैं, हे जात तुम हमारे एकमात्र पुत्र हो, मतलब तुम हमारे इतने प्रिय पुत्र हो, आंखों के तारे हो, बोलते ना बुढ़ापे के सहारे हो। सारी बातें वो गजस कुमार को देवकी रानी कहती हैं। अभी दीक्षा तुमको नहीं लेनी है। वो कहते कि जब तक हम जीवित रहे तब तक आपको दीक्षा नहीं लेनी है। जैसे ही हमारी मृत्यु हो जाए उसके बाद आप दीक्षा ग्रहण करना, लेकिन अभी हमारे सामने तुम दीक्षा की बातें मत करो। तब गजस कुमार कहते कि ये मनुष्य भोग मिला है, इसके जो काम भोग है वो सारे क्या है, क्षण भंगुर है। किस समय किसकी मृत्यु हो जाए कोई पता नहीं, पहले मेरी मृत्यु होगी कि आपकी होगी वो भी पता नहीं। इसलिए मुझे ये संसार के जो काम भोग है उसमें मेरा मन नहीं लगता है। ये सब कुछ क्या है, अनित्य है, अशाश्वत है, और अनेक कष्ट भरे पड़े हैं संसार में। इसीलिए मुझे अब क्या करना है, दीक्षा लेनी है। और ये जो अपने को दिखाई देता है कि संसार के सुख कितने अच्छे हैं, लेकिन वो भी कैसा है, संध्या में शाम के टाइम जैसे एकदम लालिमा हो जाती है, वो थोड़ी देर के लिए दिखाई देती है, थोड़ी देर में ही खत्म हो जाती है। वैसे ही ये संसार के काम भोग भी अनित्य हैं, और ये सब कुछ खत्म होने वाले हैं, परमानेंट रहने वाले नहीं है। इसलिए इन काम भोगों में मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मुझे अब अगार से अनगार धर्म स्वीकार करना है, आपकी अनुमति चाहिए। माता पिता कैसे अनुमति देंगे, कैसे गजस कुमार दीक्षा ग्रहण करेंगे, इसकी बात हम आगे सुनेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम।